आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप पहलवान ब्रदर्स देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। 1903 में अल्लाह बख्श पहलवान चकमरू में पैदा हुए। आपके वालिद बुलंद खान और दादा मोहम्मद माही का ताल्लुक राजपूत कबीले से था। आपके दादा मोहम्मद माही ने चकमरू से लाहौर आए और फिर बाद में वहीं की मुस्तकिल सुकूनत भी इख्तियार कर ली। अल्लाह बख्श पहलवान को 3 दफों से फैज़ हासिल था। फन कुश्ती को बढ़ाने के लिए उस्ताद जमा नूरुद्दीन पहलवान ने नुरवाले, कालू वाले और कोट वाले दफों बना डाली थी। अल्लाह बख्श ने बचपन से ही अखाड़े की मिट्टी को अपनाया था। आप दुनिया के 3 नामवर पहलवानों से जैसे गामा पहलवान रुस्तम जमा के शागिर्द थे, करीम बख्श पेड़े वाला रुस्तम हिंद के मंजूर नज़र थे और मोहम्मद बख्श चूहा पहलवान के पसंदीदा पहलवान थे। मोहम्मद बख्श वलद कादर बख्श चूहा पहलवान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल आलिम पहलवान ने रियासत कोल्हापुर में कुश्ती फन को जिंदा रखा था और कुश्ती फन की खूब खिदमत की थी। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू खुश होकर मोहम्मद बख्श चूहा पहलवान को 26 मई 1920 में 8 एकड़ जमीन इनाम में दी थी। साईं उमरदीन पहलवान टुमदुम वाला अल्लाह बख्श के मामू और उस्ताद थे। 1913 में साईं उमरदीन पहलवान अपने भांजे अल्लाह बख्श को रियासत इंदौर ले गया। इंदौर में अल्लाह बख्श की पहलवानी का आगाज हुआ। बचपन में अल्लाह बख्श अपने हम उम्र पहलवानों के बस का नहीं था। अल्लाह बख्श एक बहुत ही अच्छे बदन और ताकत का मालिक था। 1920 में अल्लाह बख्श की पहली कुश्ती कमरुद्दीन उर्फ रहीम वड्डावाला से हुई। रहीम वड्डावाला अपने वक्त और अपने जमाने के बहुत अच्छे पहलवान थे। यह मुकाबला अल्लाह बख्श ने जीत लिया था। रुस्तम हिंद मांझा पहलवान बुलाकी वाला उस वक्त का नामी गिरामी पहलवान थे और पहलवानों की तरह मांझा पहलवान ने भी अच्छी कुश्तियां लड़कर दाद व तहसीन हासिल की और अपने वक्त के रुस्तम कहलाए थे। अल्लाह बख्श और मांझा पहलवान के दरमियान एक मुकाबला हुआ। यह मुकाबला 1 घंटा 10 मिनट तक हुआ। इस मुकाबले में अल्लाह बख्श को शिकस्त मिली थी। 1924 में अमृतसर के मशहूर पहलवान सोहन सिंह माघीवाला से एक अजीमुशान मोरक्का हुआ। सोहन सिंह पहलवान अपने दौर का नामी गिरामी पहलवान था। अल्लाह बख्श और सोहन सिंह पहलवान का यह कुश्ती दंगल 1 घंटे के बाद बराबर छुड़ा दी गई। 1924 में रुस्तम हिंद करीम बख्श पेलडेवाला के शागिर्द गुलाम मोहम्मद कलईगर से एक कुश्ती दंगल हुआ। गुलाम मोहम्मद कलईगर अपने दौर का नामी गिरामी पहलवान था। अल्लाह बख्श और गुलाम मोहम्मद कलईगर पहलवान का यह कुश्ती दंगल बराबर पर छुड़ा दी गई। हैदर अमृतसरी पहलवान और अल्लाह बख्श के दरमियान 3 कुश्तियां हुई। सितारा हिंद हैदर अमृतसरी पहलवान अपने दौर का नामी गिरामी पहलवान था। हैदर अमृतसरी पहलवान की मशहूर कुश्ती रुस्तम हिंद इमाम बख्श पहलवान, रुस्तम हिंद गुंगा पहलवान, रुस्तम हिंद हाथू खान और रुस्तम हिंद खलीफा गुलाम मोहिद्दीन पहलवान से हुई थी। 1926 में अल्लाह बख्श और चिराग गुजर से कुश्ती हुई। चिराग गुजर पहलवान अपने दौर का नामी गिरामी पहलवान था। चिराग गुजर पहलवान की मशहूर कुश्ती दक्खन का काला पहाड़ व्यंकाप्पा बुरूड देवे हिंद से हुई थी। अल्लाह बख्श और चिराग गुजर पहलवान के दरमियान एक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में अल्लाह बख्श को शिकस्त मिली थी। हमीदा पहलवान रहमानी वाला निहायत ही शरीफ नेक सीरत पहलवान थे। रुस्तम हिंद गूंगा पहलवान, मंगल सिंह पहलवान, गंडा सिंह पहलवान जैसे नामी गिरामी पहलवानों को पछाड़कर रुस्तम हिंद कहलाए थे। रुस्तम हिंद हमीदा पहलवान और सितारा हिंद अल्लाह बख्श पहलवान के दरमियान में 2 मरतबा कुश्तियां हुई। एक मुकाबला कानपुर में और दूसरा मुकाबला कोलकाता में हुआ। ये दोनों मुकाबले 1-1 घंटा चली थी। मंगल सिंह पहलवान अपने जमाने के बड़े शहजोर पहलवान थे। मंगल सिंह की मशहूर कुश्ती दौला टाइगर पहलवान, हमीदा पहलवान, जिजा घिएवाला गंडा सिंह पहलवान, गौसा पहलवान और आखिर में भोलू पहलवान से मुकाबला किया था। 1928 में चंपानगर में अल्लाह बख्श और मंगल सिंह के दरमियान कुश्ती का मुकाबला हुआ। यह कुश्ती दंगल 1 घंटा 20 मिनट तक चला। आखिर में अल्लाह बख्श मंगल सिंह पहलवान को चारों खाने चित कर दिया था। दौला पहलवान जालंधरी बरसगीर ही में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी में भी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका था। दौला पहलवान की कुश्ती मशहूर रुस्तम हिंद हमीदा पहलवान और रुस्तम हिंद गुंगा पहलवान से हुई थी।
दौला पहलवान एक भारी जिस्म और कद्दावर पहलवान थे। 1927 में अल्लाह बख्श और दौला पहलवान के दरमियान एक अजीमुशान कुश्ती मुकाबला हुआ। यह मुकाबला आखिर में बराबर में छुड़ा दी गई थी। गूंगा पहलवान का नाम जुबान पर आते ही साहस व कुर्बानी के जज्बे से एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसके सामने सर खुद ब खुद झुक जाता है। गूंगा पहलवान का असली नाम फिरोजुद्दीन था। वालिद गामू पहलवान बाली वाले जो अपने दौर के नामी पहलवानों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि गूंगा पहलवान हर एक कुश्ती अपने वालिद के ही इशारे पर लड़ते थे। अल्लाह बख्श पहलवान को गूंगा पहलवान से जोर कराने की शहादत भी नसीब हुई थी। अल्लाह बख्श पहलवान हमेशा गूंगा पहलवान के साथ रहा करता था। गामू बाली वाला पहलवान की तरह अल्लाह बख्श पहलवान गूंगा पहलवान के इशारे समझता था। रियासत कोल्हापुर में जब दक्खन का काला पहाड़ वेंकाप्पा बुरुड और रुस्तमे हिंद गूंगा पहलवान का मुकाबला हुआ, उस दंगल में सोहन सिंह पहलवान, गामू बालीवाला पहलवान, खलीफा गुलाम मोहिद्दीन और अल्लाह बख्श भी गूंगा पहलवान के साथ रियासत कोल्हापुर के खासबाग मैदान में आए थे। 1928 में जहांगीराबाद, लखनऊ में अल्लाह बख्श और नवाब खपला के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ। इस कुश्ती दंगल में नवाब खपला अमृतसरिया को पछाड़कर आली जनाब साहब बहादुर से गुर्ज इनाम ने हासिल किया था। देवे हिंद वेंकाप्पा बुरुड पहलवान ने हिंदुस्तान भर में बहुत शोहरत हासिल की थी। बचपन से ही अपने उस्ताद रुस्तमे हिंद गुलाम मोहिउद्दीन से फन कुश्ती की बाकायदा तालीम हासिल की थी और एक दिन पहलवान वेंकाप्पा बुरुड दक्खन का सबसे बड़ा पहलवान बन गया था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवानों से लड़कर महाराष्ट्र की शान को ऊंचा किया और पहलवानों की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया। अल्लाह बख्श पहलवान और वेंकाप्पा बुरुड के दरमियान एक मुकाबला रियासत बुधगांव में तय हुआ। दूसरा मुकाबला 1931 में देवे हिंद पहलवान वेंकाप्पा बुरुड से एक अजीमुशान मोरक्का हुआ। वेंकाप्पा बुरुड पहलवान ने फट निकालकर अल्लाह बख्श पहलवान को गिराया था। रुस्तमे कोल्हापुर मल्लाप्पा तराखे पहलवान से मुकाबले के लिए अल्लाह बख्श पहलवान कोल्हापुर पहुंचे, जबकि मल्लाप्पा ने कई मशहूर व मारूफ पहलवानों, जिनमें निजाम पहलवान, अनवर पहलवान, जिजागिएवाला पहलवान, खड़क सिंह पहलवान, मंगल सिंह पहलवान, जर्मन का क्रेमर पहलवान और हसीना पहलवान दफ्तरी जैसे पहलवानों के नाम सरे फहरिस्त है। पंजाब के अलावा मल्लाप्पा ने कई अच्छे रियासतों के पहलवानों को गिरा लिया था। 1 मार्च 1936 में अल्लाह बख्श और मल्लाप्पा तराखे के दरमियान मुकाबला हुआ। यह मुकाबला कोल्हापुर की तारीख में एक बहुत ही बड़ा मुकाबला था। यह मुकाबला तकरीबन पौन घंटा चली थी। आखिर में अल्लाह बख्श को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 19 अप्रैल 1936 को सितारा हिंद जिजा पहलवान घिएवाला और रुस्तमे जर्मन क्रेमर पहलवान के दरमियान एक मुकाबला तय हुआ। तब सितारा हिंद अल्लाह बख्श पहलवान ने दोनों पहलवानों को चैलेंज दिया था। इस चैलेंज में यह लिखा था, इस कुश्ती में जो फरीक भी कामयाब होगा, मैं इससे हर वक्त कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। यह मुकाबला सितारा हिंद जिजा पहलवान घिएवाला ने जिता लिया था। जिजा पहलवान घिएवाला ने अल्लाह बख्श का यह चैलेंज कबूल किया था। रुस्तमे जमा के पसंदीदा पहलवान जिजा पहलवान घिएवाला को अल्लाह बख्श पहलवान से बड़ी शिकस्त मिली थी। अल्लाह बख्श पहलवान की कुश्तियां अर्जुन सिंह पहलवान और कमाल पहलवान के साथ भी हुई थी। जामे मस्जिद हजरत गौशे आजम शेख के अल्लाह बख्श पहलवान की दतमंद थे। उनके नाम से एक मस्जिद की तामीर की। इस गौशे आजम मस्जिद ने अल्लाह बख्श लाहौरी पहलवान ने उम्र का पेशतर हिस्सा गुजारा है। इस मस्जिद में गामा पहलवान, इमाम बख्श पहलवान, करीम बख्श पैलडेवाला, इनायत पहलवान और दूसरी मुल्की और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पहलवान इबादत करने तशरीफ लाया करते। सितारा हिंद अल्लाह बख्श पहलवान ने रुस्तमे हिंद रहीम सुल्तानी वाला, रुस्तमे हिंद गुलाम कादिर उर्फ कालिया पहलवान, रुस्तमे हिंद गुंगा पहलवान, रुस्तमे हिंद इमाम बख्श पहलवान और रुस्तमे जमा गामा पहलवान जैसे नामवर पहलवानों से कोई मुकाबला हुआ नहीं, मगर दिगर पहलवानों से बड़े मुकाबले हुए। सितारा हिंद अल्लाह बख्श पहलवान का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में हो गया था। अल्लाह बख्श पहलवान का कहना था कि अगर पहलवान बनकर जिंदा रहना है तो हमेशा झुक कर रहना, और एक अच्छा पहलवान बनने के लिए अच्छे उस्ताद और अच्छे महावती की जरूरत है। ये मशहूर पहलवान 17 जून 1988 बरोज जुमा अल्लाह को प्यारे हो गए। आज आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा।